G20 क्या है, G20 के क्या मायने हैं और भारत के लिए 2023 G20 कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अपने कमर की पेटियों को बांध लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि, आपके इस फैक्ट चैनल का सूत्रधार, और आप देख रहे हैं ऑल इन वन फैक्ट। स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन फैक्ट के न्यू एपिसोड में। दोस्तों जब भी बात G20 की होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन G20 क्या है, ये हम सभी के माइंड में आता है। जबकि दोस्तों G20 के नाम से ही हम जान सकते हैं, जिसका मतलब ग्रुप ऑफ 20, जो कि दुनिया के 20 डिफरेंट नेशंस का समूह है, जहां 19 अलग अलग कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें डिस्कशंस मेजर इशू जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से डील करते हैं। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किए जाते हैं और जिन पे डिसीजन भी लिया जाता है। दोस्तों ये G20 ग्रुपिंग्स की क्या जरूरत पड़ गई और G20 के क्या मायने हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वार 1 और 2 की वजह से हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ा था। इन चीजों को देखते हुए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिनके हेल्प से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी पॉलिसी पर किया जा सके, जिसे आज हम G20 के नाम से जानते हैं। इसको देखते हुए 1970s में G7 स्टैब्लिश हुआ था, जो कि 7 डेवलप्ड नेशन को मिलाकर बना था। दोस्तों G7 के इनिशिएटिव के बाद ही हमें G20 का कंसेप्ट देखने को मिला है। G7 डेवलप्ड नेशंस का मानना था कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को सही तरीके से मेंटेन करना है तो हमें डेवलप्ड नेशंस ही नहीं बल्कि डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में एशियन कंट्रीज, खासतौर पर भारत, साउथ अफ्रीका नेशंस डेवलपमेंट में काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जिन्हें जोड़ना काफी जरूरी था। दोस्तों हम सभी को पता है कि 2008 में पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसको देखते हुए G20 लीडर्स ने यह डिसाइड किया कि हर साल एनुअली मीट करेंगे इन समिट्स में, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं और एजेंडा डिस्कस करते हैं। जहां 1970s में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जुड़े थे। दोस्तों इसमें 1997 में रशिया को शामिल किया गया, जिसे G8 का ग्रुपिंग दिया गया, और फाइनली 1999 में हमें G20 का ग्रुपिंग देखने को मिला, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की मेंबर्स को जोड़ा गया। दोस्तों वहीं अगर भारत देश की बात की जाए तो 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन शुरू हो चुका है, जहां भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। दोस्तों 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली में होगा। वहीं रूस यूक्रेन जंग को देखते हुए G20 की चुनौतियां बड़ी हो गई हैं। दोस्तों हमेशा से भारत का सबसे बड़ा एजेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।